झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल को सदन से पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेकेंड हाफ में सदन से वॉकआउट करते हुए नजर आए और आपको बता दें कि इस बिल को लेकर के लगातार वो विरोध कर रहे थे और आपको बता दें कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को फाड़ने का काम किया था। इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे थे। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सदन के 5वें दिन दूसरे हाफ में बिल पास होने के बाद वॉकआउट करते हुए नजर आए। हम लोग आपको सीधे सुनाएंगे इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आजसू का इस बिल को लेकर के और वॉकआउट को लेकर के क्या कुछ कहना है, सीधा सुनिए। आपने देखा होगा, मैंने सदन के अंदर कहा कि यह काला कानून है और हमने ये भी कहा, जिसकी अंदेशा हमको पहले से भी था, कि ये सरकार बहुमत के ताकत पर इस प्रकार के काले कानून को ला रही है। हमने अलग अलग 3 खंडों में भी उसका संशोधन डाला था और यह कहते हुए कि इसके अतिरिक्त और भी कई संशोधन इसमें देने योग्य है, जिसकी चर्चा मैंने सदन में कहा कि बिना किसी प्रकार का रोक का, बिना किसी भेदभाव का, जब चाहे तब सरकार गिरफ्तारी कर सकती है। कोई मीडिया अगर सूचना भी देना, मीडिया का भी मैंने उल्लेख करते हुए कहा कि कोई मीडिया अगर उसकी सूचना लीक कर दे कि जो धांधली हुआ है, जो गड़बड़ी हुआ है, तो भी इनके कानून के दायरे में आएगा। और इसीलिए यह जो विधेयक है, यह काला कानून के बराबर है और ये राज्य के हित में, छात्र हित में ये विरोध है। लेकिन चूंकि बहुमत की ताकत इनके बल पर है, इसलिए इन्होंने ये छात्र विरोधी, राज्य विरोधी ये विधेयक इन्होंने पारित कराया है और उस ताकत पर जब उन्होंने वोटिंग कराना प्रारंभ किया तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। तंत्र की ताकत है, जो संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था है, विधानसभा के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, वो उनके ऊपर बहुमत की ताकत है। राज्य की जनता का जो भावना है, वो विधेयक में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से हमने भी डालने का काम किया और उस संशोधन के आधार पर हम लोगों की अपेक्षा यह थी कि सरकार उस पर खुले मन से विचार करती। सरकार उन्हीं का है, उन्हीं को कमेटी बनाना है, वो प्रवर समिति के माध्यम से चर्चा करती। लेकिन यह सरकार जिस रास्ते पर जा चुकी है, यह अधिनायकवादी रास्ता है और यह काला कानून का हम सब लोग उसका प्रतिकार करते हैं। नहीं, बहुमत तो उनका है तो बिल पास होगा ही, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो कानून आज लाया है वो पूरा काला कानून है। अब ऐसा कानून जो परीक्षा से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नकल ना हो, लेकिन प्रावधान ऐसे हैं उस बिल में कि आपत्ति उस पर है। अगर कोई प्रेस मीडिया वाले लोग भी कोई सवाल खड़ा करेंगे, बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, बिना जांच की गिरफ्तारी होगी। अब आप भी सवाल नहीं पूछ सकती हैं, आप भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकती हैं, तो आजीवन कारावास तक का सज़ा है, 10 करोड़ तक का फाइन है। तो ये काला कानून, अंधा कानून ये लोग बना रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राज। हम लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने तो विरोध किया, बिल की प्रति फाड़ी। तो ये सर्वसम्मत बिल पास नहीं हुआ। बहुमत उनका है, स्वाभाविक है कि वो पारित कराएंगे ही, लेकिन ये गलत किया उन लोगों ने, अच्छा नहीं किया, झारखंड के हित में नहीं किया। निश्चित रूप से भले सरकार की मंशा कदाचार को रोकने को लेकर, लेकिन जिस तरह से ये काला कानून सरकार लाने का काम किया, इसमें कई ऐसे प्रावधान है। अगर जुडिशियल ये विधेयक जाएगा जुडिशियल रिव्यू में और जुडिशियल रिव्यू में ये होगा, आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है। अब इसमें इसका धारा 12 में, अगर इसके धारा 12 में देखिए तो सीधे सीधे कहता है कि किसी भी बिना एफआईआर के पहले कोई प्रिलिमिनरी जांच नहीं होगी। बिना जांच का सीधे एफआईआर कर दीजिए। अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आयो उसको अरेस्ट कर सकता है। और इसमें आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीआरपीसी का धारा 41(1) में कहता है कि किसी भी अभियुक्त को उसकी स्पष्टीकरण के पीछे उसे जाने बिना उसको आप जेल नहीं भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके साथ साथ कई चीज़ देखिएगा। अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से ये कानून छात्रों के विरुद्ध में, आप कई तरह की बातें तो बिल्कुल आप देखे होंगे विगत कई बार का। अभी देखिए हजारीबाग में एक ही कोचिंग संस्थान से 70 बच्चों का डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। अभी आप देखिए यही जिस कदाचार को रोकने के लिए हम लोग चिल्लाते रह गए सड़क से सदन तक में कि ये जेपीएससी जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, जिस पर एफआईआर दर्ज किया प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में, जिस पर प्राथमिकी हुई, जो एजेंसी जेल गया, यही सरकार उसी एजेंसी से जेपीएससी जैसे संसदीय परीक्षा लेने का काम किया। और आप देखे होंगे कि लगातार सीरीज में बच्चों का चयन होता था। ये कदाचार करने पे क्या
लोग कदाचार के विरुद्ध में बोले नहीं, सड़क पर उतरे नहीं, और सरकार अपना इच्छा अनुसार जो मन करे वो करे, इसी के लिए कानून ला रही है। दादा, आपको लगता है संख्या बल का दुरुपयोग कर रही है सरकार? हाँ, निश्चित रूप से सरकार संख्या बल का दुरुपयोग कर रही है। और आप देखे होंगे कि आधा दर्जन से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति में भेजने के लिए सुझाव दिया था, आग्रह किया था संशोधन प्रस्ताव, लेकिन सरकार किसी के संशोधन प्रस्ताव को निश्चित रूप से हम लोग गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर के पास शिकायत करेंगे, और जो गैरकानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर के विरुद्ध जाके सरकार कई ऐसे प्रावधान कर रही है। आप इसमें एक चीज़ और आप देखे होंगे कि जो पदाधिकारी है ये अपना चोर दरवाज़ा खोल दिए। उसमें धारा 33 में कहता कि सद्भावना से की गई, हर उनकी बुरी काम को भी ये सद्भावना से किए हुए अपना घोषित करते हुए अपना गर्दन बचा लेंगे, लेकिन भोली भाली जनता को जेल में डालेंगे। जो इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डालने का काम करें। चूँकि न तो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जांच की आवश्यकता है, न किसी को जेल भेजने के लिए वारंट की आवश्यकता है, न और किसी प्रकार के, सीधे स्वच्छंद तरीके से वो आयो इसको किसी जिसको मन करेगा एलिगेशन लगा के भेज देगा जेल में।